तो देखिए गाइस, इस ड्रेस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही लूज़ ड्रेस है। जो लोग लूज़ कपड़े पहनते हैं उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ओके गाइस, तो देख लीजिए आप लोग ये कैसे दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को ये इसकी स्टिचिंग करने में बहुत आसानी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। पर उससे पहले आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। ओके, तो इसको आप पहना हुआ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इसको किस तरह से हम पहन सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। ये जो नॉर्मल हमारा फैब्रिक होता है 44 विड्थ का, उतना ही मैंने लिया है इसमें। ठीक है, ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने। आपकी लेंथ कम है तो आप इसमें 2 मीटर में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरे विड्थ के साथ इसको फोल्ड कर लेते हैं। ओपन साइड से फोल्ड करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम ओपन साइड से, ये देखिए ये ओपन है हमारा यहाँ से, क्योंकि हम इसमें बटन लगाने वाले हैं फ्रंट से, तो मैं इसको ओपन साइड से ही इसको पहले लगाऊंगी इस तरह से। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से एक 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हम इसमें बटन बनाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। ये जो मेरा फैब्रिक है ये वाइट है, आप लोगों को निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए जो मैं इसमें बता रही हूँ उसी को। तो देखिए ये सीधा इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगा रहे हैं हम, इसी से हम अपना मेजरमेंट लगाएंगे। यहाँ ऊपर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ किया है मैंने। तो देखिए अब यहाँ से हम अपनी मेजरमेंट लगाएंगे। देखिए यहाँ से ये जो 2.5 इंच का निशान है, यहाँ से हम अपना मेजरमेंट जो है वो इसमें लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं मेरा चेस्ट जितना भी हो उसका मैं 4th पार्ट लगा रही हूँ 10 इंच पे। उसमें 1 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं उतना ही लगाऊंगी। मेरा 440 का चेस्ट है, उस मैंने 4th पार्ट निकाला है 10 इंच, उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से नीचे तक इसमें निशान लगा देते हैं। जो कि मेरी 46 की लेंथ है, इसमें 2 इंच प्लस करके लिया है मैंने। आप अपनी मर्जी से अपनी लेंथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना शोल्डर लगाएंगे, जो कि मेरा 7 इंच का शोल्डर है, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ लगा देंगे। हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं तो ज़्यादा लेंगे, और यहाँ से हम 7 इंच पे ही लगाएंगे और इनको हम इस तरह से सीधा कर देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम 7 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे कर देंगे, जैसा हम नॉर्मल अपनी टॉप में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है हमें इसमें। ये फिटिंग वाला टॉप नहीं है फ्रेंड्स, ये जो लोग लूज़ पहनते हैं वो ये बहुत पसंद आएगा उन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। ठीक है, ये मीडियम साइज़ बना रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से 1 इंच हम इसमें डाउन कर देंगे और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा मेजरमेंट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम रख के बैक पीस निकालेंगे। तो बैक पीस कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, इसको हमें सीधा सीधा ही कट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी शेप देना आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने सीधा सीधा ही कट करा है। चेस्ट का मैंने 4th पार्ट लेकर इसमें 1 इंच प्लस कर दिया है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम अपनी स्लीव निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों का मेजरमेंट में कम है तो आप लोगों को इसमें 2 मीटर में भी बन सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इसको बटन के लिए इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना शेप देंगे। ये देखिए यहाँ से आप जितना चाहो इसमें शेप दे सकते हैं। मैं 8 इंच पे दे रही हूँ इस तरह से, और इसका हम यहाँ से आधा करेंगे। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। आप इससे गहरा भी दे सकते हैं, मुझे इतना काफ़ी है। ठीक है, मैं इतना ही दे रही हूँ इसमें। तो अब इसको कट कर देते हैं। इसको कट करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा इसका शेप कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाए थे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसमें पिन लगा देती हूँ, ताकि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। इसी को रख के हम बैक निकालेंगे। तो देखिए पिन लगा दिया है मैंने 2.5 इंच का फैब्रिक अंदर फोल्ड करते हुए। तो चलिए अभी हम बैक के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए फैब्रिक को लगा दिया था बिल्कुल उसी तरह से रखना है। डिफरेंट ये है कि आप ओपन जो साइड है वो आप लोगों की तरफ है, इस बार फोल्ड साइड जो है वो मेरी तरफ है। ठीक है,
देखिए ये ओपन है और ये हमारा फोल्ड है, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले तो यहाँ से एक सीधी लाइन फिर से ड्रॉ कर देते हैं। अब 1 इंच हम इसमें शोल्डर उठाएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम कुर्ती में 1 इंच शोल्डर उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें इसमें भी। तो देखिए 1 इंच पे निशान लगाया है मैंने, तो इसको भी मैंने सीधा कर दिया है। अब ये जो 1 इंच का निशान मैंने नीचे लगाया है, इसी के नीचे हम अपना फ्रंट रखेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है, इसी को लगाते हुए हम अपना फ्रंट रखेंगे। ये हमारी बटन पट्टी है, ये अंदर फोल्ड कर दिया है मैंने इसको। तो इसको हम बराबर से इसमें अच्छे से लगा देते हैं, ठीक है। मैं लेंथ आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप जितनी चाहे इसमें लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी किया है मैंने इसको। अब यहाँ से हम उतना ही हमारा 3 इंच की गले की चौड़ाई यहाँ से 1 इंच इस तरह से उठा दिया है। तो इसको हम यहाँ से शेप दे देते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बैक पीस के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने फ्रंट वाले में भी 1 इंच लिया था, बैक वाले में हम 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इतना है, इससे 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे बटन्स के लिए फोल्ड लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आपको जहाँ से इसको शेप देना है वहाँ से आप दे सकते हैं। तो देखिए मैं वेस्ट लेंथ लगा रही हूँ यहाँ से 15 इंच पे। तो ये 15 इंच का निशान हमने यहाँ लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ से इसको नीचे तक शेप दे सकते हैं, पर आप लोगों को हिप से लगाना है तो आपको यहाँ से हिप का निशान लगाना होगा। उसके बाद आप लोगों को ये देखिए इस तरह से 20 इंच पे मेरा हिप का लेंथ आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप इसको शेप दे सकते हैं वेस्ट से। और यहाँ देखिए हिप का निशान लगा दीजिए इस तरह से। अगर आप लोगों को हिप से बटन चाहिए तो ये देखिए यहाँ से लगाया मैंने, और ये जो हिप का निशान है यहाँ से इसको नीचे तक आप इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ से देने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ इसको मैंने कैसे कट किया है। जैसे हम ए लाइन फ्रॉक कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बैक पीस को निकाला है मैंने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 1 इंच इस तरह से फैब्रिक को छोड़ते हुए कट करूँगी। टोटल हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया हमारे बैक पीस में। फ्रंट में हमारा 1 ही इंच मार्जिन है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और नीचे तक जो है मैं इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरह से सीधा सीधा कट कर देती हूँ। नीचे से आप 2 इंच का इसका शेप देकर कट कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम इसका गले का जो है बैक पीस का, तो देखिए ये हमारा फ्रंट है। अब देखिए ये भी हमारा फ्रंट का आर्म होल है, इसको हम कट कर देते हैं। तो मैं इसको बताऊंगी मैंने बैक पीस हमारा ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगा दिया और यहाँ से हमने इसको शेप दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा नेक है, इसमें हम अपना कॉलर लगाएंगे। तो देखिए ये बैक पीस है हमारा, फ्रंट पीस है हमारा ये, सॉरी। तो बैक पीस भी दिखाऊंगी मैं। ये देखिए बिल्कुल ए लाइन की तरह हमने कट किया है इसमें, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा विड्थ में मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों की नोक निकलती है तो थोड़ा सा इसको शेप में कट कर लीजिएगा, ओके। तो मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा मैंने ऑन नहीं किया था, तो इसलिए ये हमारा जो पार्ट है वो कट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम अपना कॉलर अटैच करेंगे, कॉलर बनाएंगे और इसमें हम अपनी स्लीव बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो मैं स्लीव नहीं बताऊंगी आप लोगों को, जैसे हम बेसिक स्लीव लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने लगाया है। कई सारी वीडियो में मैंने स्लीव का जो कटिंग है वो बता दिया है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने पिन लगा दे वो उसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाए थे वहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए इसको इस तरह से हम पौना इंच पे 2 बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं रेडी करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैंने इसको सिल दिया है। ये जो एक्स्ट्रा निकाला हुआ है ये इसको हम कट कर देते हैं। तो ये बटन पट्टी देखिए ये हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी है।
ठीक है, ये देखिए ये रेडी है अभी हमारी। तो इसको रख देते हैं। अभी बैक पीस लेते हैं, इसमें हमें शोल्डर निकालना है अभी। तो देखिए ये हमारा बैक है, तो इसमें हम अपना शोल्डर लगाएंगे फ्रेंड्स। शोल्डर के लिए देखिए ये मैंने एक पीस एक्स्ट्रा लिया है, इस तरह से ये फोल्ड है, ठीक है। तो इसकी देखिए ये चौड़ाई जो है वो 7.5 इंच की है और इसकी जो लेंथ है, हमारा बैक पीस कितना है, ये देखिए इतना ही है, ठीक है। ये जितना चौड़ा है उतना ही मैंने इसको लिया है। तो अब इसको एज इट इज़ कट करेंगे जैसा हमारा बैक पीस है, ठीक है। तो देखिए कट करके भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मैंने आड़े में लिया है, डिफरेंट में लिया है, थोड़ा सा ये उठ के दिखे, थोड़ा सा हाईलाइट हो सके इसको, ठीक है। तो देखिए अभी ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया था। अब इसको हम अपने बैक पीस पे इस तरह से खोलते हुए राइट साइड में रखना है हमें। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको रखेंगे और यहाँ से नीचे से इसको यहाँ से एक टॉप स्टिच लगा देंगे किनारी पे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये शोल्डर हमारा अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये शोल्डर हमने इस तरह से सिल दिया है। तो देखिए ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है, हमारा शोल्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम ये देखिए इसका शोल्डर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा राइट साइड है, इसको भी हम राइट साइड पे रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए इस तरह से शोल्डर जोड़ देते हैं। इसको कई सारी वीडियो में मैंने बताया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इसको शोल्डर को जोड़ देना है। हमारी जितनी भी सिलाई का फैब्रिक होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से हमें सिल देना है जैसे हम शर्ट में सिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से जोड़ लेती हूँ, फिर आप लोगों को आगे का जो है वो बता देती हूँ, ओके। तो देखिए ये शोल्डर हमारे जुड़ चुके हैं। ये बैक में देखिए ये इस तरह से हमारा दिखाई देगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी साइड की सिलाई लगाते हैं। तो देखिए साइड की सिलाई हमें लगाना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बैक में जो है हम इस तरह से एक 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये 1.5 इंच का मार्जिन है हमारा बैक में। इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वरना आप लोग कमेंट करेंगे ये हमारा मेजरमेंट सही नहीं आया है। तो ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट पे हम 1 इंच का ही मार्जिन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 1 इंच की ही मार्जिन रखे थे इसमें। ये देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी इसको खोलते हुए। ये देखिए इसको हम बैक पीस आधा इंच बाहर निकालते हुए रखेंगे कपड़े को, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच बाहर निकाल देना है इस तरह से। तो देखिए मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी इसके ऊपर फ्रंट वाले पीस पे। ये देखिए 1 इंच का, क्योंकि हमने 1 इंच का ही मार्जिन लिए हैं इसमें। ये देखिए 1 इंच का है ये। तो देखिए मैं यहाँ पर निशान ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए ये जो बैक पीस है ये मैंने 1/2 इंच जो है बाहर निकाल दिया है, फिर इसको फ्रंट को रखा है, फिर इसी पे हम इसको सिलाई लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बटन के लिए फोल्ड करना है हमें, इसलिए हम बैक पीस में जो है ज़्यादा फैब्रिक लिए हैं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को इसको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर यहाँ तक रोक दूँगी, क्योंकि हम वेस्ट तक ही इसको ओपन रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। ये देखिए ये मैं उसको अच्छे से आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए ये 1/2 इंच मैंने बाहर निकालते हुए सिला है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको आगे का देखते हैं क्या करना है अभी। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इसको कट लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। वेस्ट तक हमने सिले थे, वेस्ट लेंथ तक। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको एक कट लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बटन लगाना है। ये देखिए यहाँ तक, ये यहाँ से हमने कट किया, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्रंट है इसको 1 इंच तक इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं और यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक हमने कट लगाए हैं वहाँ से हमने इसको फोल्ड कर देना है फ्रंट वाले में। और ये जो बैक वाला है ये देखिए इसको हमें कैसे फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको 1/2 इंच पे ही फोल्ड करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड किया सबसे पहले,
दोबारा से ½ इंच इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा, ½ इंच पे ही फोल्ड करना है हमें, कम में। इसमें हम बटन्स जो है वो बिल्कुल स्मॉल बटन लगाएंगे, आप लोगों को बड़े बटन लगाना है तो इसको ज़्यादा मार्जिन में लेना होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे कट लगाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट वाला जो है इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ये हमारा बैक है। ओके, ये देखिए ये हमारा बैक पीस है, इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारे बटन्स के लिए, इसमें हमारे बटन लगने वाले हैं बैक वाले में। ये देखिए ये इसके ऊपर रहेगा इस तरह से। ओके, तो देखिए मैं इसको खोल कर भी दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। नीचे तक हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये कैसे दिख रहा है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये देखिए इसके ऊपर ये रहेगा इस तरह से, और यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलाई भी लगाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ, या आगे से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम सिलाई लगा देंगे तो इसके ऊपर ये इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सिलाई लगाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा जो ज़्यादा लंबा दिख रहा है ये हमारा बैक है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ से नीचे से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल देंगे। यहाँ से पहले सिंगल करना है फिर डबल करना है, डायरेक्ट डबल मत कीजिएगा। ओके, और यहाँ से भी बैक पीस में भी इस तरह से हम यहाँ से फोल्ड करते हुए सिल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिल देंगे। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, और ये देखिए ये पीछे से इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए इसको मैं अच्छे से आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, जिसमें जो हमने फोल्ड किया है, बैक फोल्ड किया है, इसमें हमारे बटन्स लगेंगे। ये जो हमारा फ्रंट है हमने, इसमें हमें बटन होल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने फोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर भी दिखा देती हूँ मैं, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है जो मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लीव लगाना नहीं बताऊंगी, जैसे बेसिक स्लीव हम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लगाया है। कई सारी वीडियो में मैंने बताया है स्लीव कैसे लगती है, तो इसमें नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, सभी को आता है स्लीव लगाना। तो कॉलर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कॉलर कैसे लगाना है। तो स्लीव मैं लगा देती हूँ, फिर आप लोगों को कॉलर जो है वो लगाना आप लोगों को मैं बताऊँगी। इसमें हम अपना कॉलर कैसे बिठाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए स्लीव मैंने इसमें अटैच कर दिया। इसको कोई भी पहन सकता है क्योंकि ये लूजिंग में है, बिल्कुल फिटिंग में नहीं है। ओके, तो चलिए इसका कॉलर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से इसको इस तरह से लगाते हुए, इसको खींचना नहीं है हमें, यहाँ से रख देना है। इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे, ये कितना है। तो देखिए इस तरह से हमें निकालना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा निकाल लीजिएगा। तो ये 9 इंच पे आ रहा है। तो देखिए ये मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया है इस तरह से, ज़्यादा मैंने हार्ड में नहीं लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है, और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच की ही है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने। यहाँ से मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि हमारी गले की चौड़ाई 3 इंच की है, और यहाँ से एक 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। और यहाँ से देखिए इस तरह से हम फ्रंच कर्व रखते हुए शेप दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे। हमें 9 इंच का कॉलर चाहिए। देखिए इस तरह से रखते हुए 9 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको इसमें जितना चौड़ाई चाहिए कॉलर की, तो मैं इसमें 1 इंच रख रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए। तो 1 इंच पे ही निशान लगाऊंगी मैं इसमें, इस तरह से टेप को रखते हुए। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे तो हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से फिट बैठेगा हमारे नेक पे। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लूँगी। तो चलिए इसको मैं कट कर देती हूँ अभी।
कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी। आप चाहो तो मुझे सिली हुई आप लोगों की पिक जो है वो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का जो मैटर है उसको सॉल्व करने की। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है अभी, तो इसको हम यहाँ से देखिए इस तरह से कॉलर लग जाएगा, इसको मैं फैब्रिक पे लगा देती हूँ। ठीक है, आयरन से इसको मैं फैब्रिक पे चिपका देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन मैंने इस तरह से छोड़ दिया है चारों ओर से। तो इसके ऊपर एक और पीस मैंने लिया है, इसको यहाँ से हम सिल देंगे। ठीक है, जो बिगनर्स हैं वो समझ में नहीं आएगा, उन लोगों को तो ये बताना होगा मुझे। तो ये देखिए सिल दिया है मैंने अभी। तो देखिए यहाँ से हम कट्स लगा देते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने राउंड रखा है, इसको थोड़ा सा कर्व में है ये। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कट लगा देती हूँ अभी। तो ये कट मैंने लगा दिया है अभी। अब इसको हम सीधा कर देते हैं अच्छे से, और इसको आयरन ज़रूर करना है, इससे फिनिशिंग हमारी अच्छी आती है। ओके, तो देखिए ये मैंने सीधा कर दिया अभी। इसको मैं अच्छे से आयरन करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने टॉप में इसको अटैच करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम लाइक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से सेंटर भी बना दिया है मैंने। अब देखिए अब हम अपनी कुर्ती में जो है उसका भी इस तरह से सेंटर निकालेंगे। इसमें हम यहाँ से देखिए एक नोच लगा देती हूँ मैं इस तरह से यहाँ पर। तो अभी देखिए ये मैं रॉन्ग साइड से रख रही हूँ, इसको कॉलर को जो है यहाँ रख देंगे। जो हमारा फ्यूजिंग लगा हुआ है वो बाहर की तरफ दिखाई देना चाहिए, फिनिशिंग में होता है वो। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको सिल देंगे। 1/2 इंच पे ही सिलेंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच का ही फैब्रिक रखा है। ठीक है, तो ये देखिए सिल दिया है मैंने 1/2 इंच पे। अब ये जो हमने सिलाई है, ये सिलाई का जो फैब्रिक है, इसको इस तरह से अंदर करते हुए हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे इसकी बिल्कुल किनारी पे। यहाँ पर इस तरह से करते हुए किनारी पर हम इसको अच्छे से बिठाते जाएंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको मैं रेडी करके आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बटन्स भी लगा दूंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए बटन्स मैंने लगा दिए हैं, ये 3 इंच की दूरी पे लगाया है मैंने। ये देखिए 3 इंच की दूरी पे लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने कफ भी लगाया है। इसमें कई सारी वीडियो में मैंने बताया है फ्रेंड्स ये कैसे लगता है। ठीक है, तो देखिए साइड में भी हमने बटन लगा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये देखिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इसको मैं डिफरेंट तरीके से कैसे पहनते हैं ये भी मैं आप लोगों को, इसको जैकेट की तरह पहनना है मुझे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। ओके, तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक है ये हमारा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे कोई पिक भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की। तो देखिए ये बैक है हमारा, यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा ये। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिएगा अच्छे से इसको। बाय, अल्लाह हाफिज़।